गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन वर्ड। सो आज के टॉपिक काफ़ी सारे होने वाले हैं। तो पहला टॉपिक तो मैंने ये लिया है कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन इनटू इट्स इक्विवेलेंट कैनोनिकल पीओएस फॉर्म आइदर एसओपी फॉर्म। इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में वो कन्वर्ट करा लेता है। अब बात ही आती है, क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। या तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि या तो कोई भी किस तरीके से दे देगा, आपको ये बता देगा कितने इनपुट हैं। इससे एक आइडिया लग जाता है, यहाँ पर 3 इनपुट हैं। यहाँ पर कोई भी साइन आ सकता है, इधर सिग्मा और पाई। सिग्मा रिप्रेजेंट करता है एसओपी को, साफ है। सिग्मा सिग्मा में एस से स्टार्ट होगा तो एसओपी को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर ये पाई से स्टार्ट होगा, पाई पाई का पी, तो ये पीओएस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ कोई भी एक नंबर दे देगा, जैसे मैंने एक रैंडमली कोई नंबर ले लिया इस तरीके से, या ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया। अब आपसे कह सकता है या तो इसका इक्विवेलेंट एक एक्सप्रेशन बनाना है, इसका इक्वेशन बनानी है, या तो पीओएस निकालना है या एसओपी की फॉर्म में जो इक्वेशन आनी चाहिए। एसओपी की इस जो एक्सप्रेशन इसका दे रखा है, इसका अगर हम एसओपी निकालेंगे तो यानी हम पहले प्रोडक्ट करेंगे, फिर हम उसका सम करेंगे। और पीओएस का मतलब है पहले हम सम करेंगे फिर हम प्रोडक्ट करेंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला चल रहा है ना। एक काम करते हैं, इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। या तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, या ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछेगा कि आपको ये दे देगा और इससे रिलेटेड एक एक्सप्रेशन दे देगा। तो आपको इससे रिलेटेड एक्सप्रेशन दोनों चीज़ें समझ में आएंगी, करेंगे कैसे सॉल्व इसको। तो हम क्या करेंगे, ये आपको दे रखा है, बहुत सिंपल है। आपको एक आइडिया लग गया है कितने इनपुट है, 3 इनपुट है, ए बी सी। 3 इनपुट है तो 3 इनपुट लिख लीजिए, ए बी और सी। अब यहाँ पर इसके आगे क्या है, 2। 2 है ना। 2 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करें दैट इज 1 0, तो 1 0, और इसके आगे हम क्या लगा देंगे, 0। अगला क्या है हमारा, 3, दैट इज 1 1 1 1, यहाँ लगा देंगे हम 0। अब बात आई 6 की। 6 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे दैट इज 1 1 0। अब बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, गो बाय दी नंबर सिस्टम चैप्टर, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ देख लीजिएगा। तो ये हो गया मेरा 1 1 0। और 7 की बात करें तो सब में 1 1 आएगा। ये अब ये आपको दे दिया, ये रब वर्क चल रहा है। अभी ये देने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है एफ ए बी और सी इज इक्वल्स टू। अब इस एक्सप्रेशन को हमें, सिग्मा लिख रहा है तो सिग्मा की फॉर्म में लिखेंगे, और पाई लिख रहा है तो पाई की फॉर्म में। अगर सिग्मा लिख रहा है तो 0 के ऊपर बार आएगा, अगर पाई लिख रहा है तो 1 के ऊपर बार आएगा। यानी अभी हम बात कर रहे हैं सिग्मा की। तो सिग्मा की बात करें तो यानी ये जो फॉर्म है ये कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि एक लाइन में आएगा नहीं। तो यानी ये हो गया मेरा ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। ये तो होगी सिग्मा की फॉर्म। अगर इसी की बात करूँ मैं, अगर यहाँ सिग्मा नहीं होता और यहाँ मान चलिए पाई होता, तो ये फॉर्म इसी तरीके से आती। लेकिन अब ये फॉर्म इस तरीके से हो जाती, ए बी सी, ये तो दे ही रखा है। अब ये हो जाता आपका ए प्लस बी बार प्लस सी, क्योंकि हम क्या करेंगे, 1 के ऊपर बार लगाएंगे और नंबर तो वही है एज इट इज़। ये हो गया मेरा ए बी बार सी बार, ए बार बी बार सी, और सॉरी इनके बीच में प्लस आएगा, और लास्ट वाला हो गया ए प्लस बी प्लस सी। अब तीनों के ऊपर बार आएगा। एक तो ये तो हो गया इस तरीके से सॉल्व। कब, जब ये दे रखा है आइदर सिग्मा लग रहा है या पाई लग रहा है, तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। ये क्वेश्चन या तो ऐसे दे देगा, फिर आपसे कहेगा कि एसओपी निकालो। अगर यहाँ, अगर ये दे रखा है कि एसओपी निकालो तो सिंपल ये आ गया। अगर सिग्मा का साइन लग रहा हो फिर आपसे कह रहा है कि पीओएस निकालो, तो उसका एक अलग मेथड है। अभी तो ये समझिए सिग्मा का साइन दे रखा है और आपसे एसओपी निकलवा रहा है, तो आपका ये एसओपी निकल के आ गया, ठीक है ना। सिग्मा से एसओपी निकल के आ गया। ये क्वेश्चन एक तो यहाँ खत्म हो गया। अब बात करते हैं इसकी दूसरी फॉर्म की, कि ये सिग्मा दे रखा है, सिग्मा से सिग्मा निकाल लिया। अब ये निकालने के बाद ये तो ये दे दिया। अभी हमने क्वेश्चन क्या था कि सिग्मा का साइन था, ये एक एक्सप्रेशन दे रखा था, इससे हमने
इससे इसने अपने को एसओपी निकलवाया। अब यही एक्सप्रेशन दे रखा है, अब इस एक्सप्रेशन से वो पीओएस निकलवाएगा। तो पीओएस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा के साइन से हम पीओएस निकाल रहे हैं, यानी हम एसओपी को पीओएस में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब पीओएस में कन्वर्ट करेंगे यानी सिग्मा के साइन को जब हम पाई में कन्वर्ट करेंगे, तो पाई का साइन लगा के कौन से नंबर मिसिंग है, 0 मिसिंग है, 1 मिसिंग है, 4 मिसिंग है और 5, ये नंबर मिसिंग है। देख लीजिए ये नंबर मिसिंग है ना, बस इसी नंबर का हम पीओएस निकालेंगे। यानी 0 की बात करें तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, किसी के ऊपर भी बार नहीं आएगा क्योंकि सब में 0 आएगा। 1 में देखें तो 1 हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बार। 4 की बात करें तो ये हो जाएगा मेरा ए बार प्लस बी प्लस सी। और 5 की बात करें तो ये हो जाएगा मेरा ए बार प्लस बी प्लस सी बार। देख लीजिए 0 को अगर कन्वर्ट करेंगे तो 0 0 0, 1 को करेंगे तो 0 0 1, और 4 को करेंगे तो 1 0 0, और 5 को करेंगे तो 1 0 1, तो 1 के ऊपर बार लगाया। फिर समझ लीजिए सिग्मा का साइन लग रहा है, एक्सप्रेशन दे रखा है, इस सिग्मा के साइन से वो आपको कह रहा है ये कि इस एसओपी की फॉर्म को आपको पीओएस में कन्वर्ट करना है। तो सिग्मा की जगह आप पाई का साइन लगाएंगे, जो नंबर मिसिंग है वो लिखेंगे, इन सबको हटा देंगे, और ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। और सिग्मा से आपको सिग्मा ही दे रखा और आपको एसओपी में कन्वर्ट करना है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो नंबर दे रखे हैं इन्हीं के इक्विवेलेंट आपकी इक्वेशन बन जाएगी, जो अभी मैंने आपको बताई थी। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अभी इस क्वेश्चन की दूसरी फॉर्म क्या है, इस क्वेश्चन की दूसरी फॉर्म ये कहती है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। ये तो एक एक्सप्रेशन दे रखा था, अब मान चलिए अब आपको ऐसे दे दे वो ए बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी, इस तरीके से आपको दे दे और कहे कि इस एसओपी फॉर्म को आपको पीओएस में कन्वर्ट करना है। इस एसओपी फॉर्म को, एसओपी दिख रहा है साफ क्योंकि प्लस बीच में आ रहा है, अगर ये पीओएस होता तो जो ए और बी है इनके बीच में प्लस आता। तो इस एसओपी फॉर्म को आपको पीओएस में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए भी हम वही काम करेंगे। हम यहाँ देखेंगे ये एसओपी दे रखा है, यानी ये जो बार लग रहा है ये 0 के ऊपर लग रहा होगा, ऐसे ही तो होगा। इसकी बात करूँ तो ये ऐसे होगा, और ऐसे करूँ तो ये ऐसे होगा, यानी ये तो हो गया मेरा 1, ये हो गया मेरा 4, और ये हो गया मेरा 5। कौन से नंबर मिसिंग है, 0 मिसिंग है, 2 मिसिंग है, 3 मिसिंग है, 6 मिसिंग है और 7, ये नंबर मिसिंग है। पीओएस निकालना है यानी पाई निकालनी है, यानी 0 की बात करें तो वही ए बी और सी। 2 की बात करें तो ए प्लस बी बार प्लस सी। 3 की बात करें तो ए प्लस बी बार प्लस सी बार। 6 की बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी। और 7 की बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी। ये हो गया। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया वो। इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन दूंगा, आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर मैं देखूँ तो 0 का मतलब हो गया 0 0 0, इधर बार है तो इधर इसका मतलब इधर 1 आएगा, इधर बाकी 0। अगर 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो ये आंसर आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल भी कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन दो फॉर्म में पूछ लिया आपको, एक तो साइन लगा के दे देगा, नंबर्स दे देगा, उसके अकॉर्डिंग एसओपी और पीओएस निकलवाएगा, या आपको एक्सप्रेशन दे देगा, उसके अकॉर्डिंग पीओएस और एसओपी निकलवाएगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। एक और गेट आते हैं एक्सक्लूसिव गेट्स। अगर एक्सक्लूसिव गेट की बात करूँ तो ये 1 बिट एडर में काम आता है, बहुत पहले यूज़ होता था। आपकी मैं एक छोटा सा टॉपिक मेंशन दे रखा है, इससे आपको सर्किट नहीं बनाना, केवल एक टॉपिक दे रखा है एक्सक्लूसिव गेट। अगर पेपर में पूछता है उसके लिए मैंने ये टॉपिक लिया है एक्सक्लूसिव गेट। एक्सक्लूसिव गेट दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है एक्सऑर और होता है एक्स नॉर। एक्स और की बात करूंगा पहले मैं। एक्स और का मतलब देखो ये गेट है तो और गेट ही, और गेट जैसे बनता है, और गेट ऐसी तो बनता है, लेकिन इसमें एक हल्का सा गैप होता है, और उसके बाद आप इसको इस तरीके से डिजाइन करते हैं ए और बी। लेकिन इसका जो आंसर आता है वो ए प्लस बी, इस प्लस के ऊपर एक राउंड का साइन लगाते हैं बस, यानी इसका आंसर इस तरीके से आएगा। अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल की बात करूँ, ए प्लस ए बी और यहाँ आएगा ए प्लस बी
और प्लस के ऊपर ऐसे सर्किल लगा देंगे। इसको समझना बहुत ईजी है। देखो, एक्सक्लूसिव ऑर गेट कहता है कि अगर नंबर ऑफ वन अगर ऑड है तो आंसर वन आएगा, अदरवाइज आंसर ज़ीरो आएगा। अगर देखो यहाँ कोई भी वन नहीं है, ज़ीरो आएगा। यहाँ जो वन है, नंबर ऑफ वन कितने ऑड है, देखो वन है, एक ही है, तो यहाँ वन आएगा। यहाँ पर भी देखें तो वन आएगा। ये नंबर ऑफ वन कितने हैं, इवन, तो यहाँ आएगा ज़ीरो। अगर मैं इसकी थ्री इनपुट की टेबल देखूँ, ए बी और सी, 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ये दे रखा है। अब मैं इसके आंसर की बात करूँ, यानी ये आंसर ऐसे हो गया, ठीक है ना। सब में जीरो है तो जीरो। नंबर ऑफ वन कितने हैं, ऑड है, तो वन आएगा। नंबर ऑफ ऑड वन कितने हैं, ऑड, तो वन आएगा। यहाँ कितने हुए, इवन हो गए, तो यहाँ जीरो, यहाँ वन, यहाँ जीरो, क्योंकि दो वन आ गए, इवन हो गए। यहाँ भी इवन है और यहाँ पर ऑड है ये। और यही अगर एक्स नॉर गेट होता, तो हमें यहाँ लगाना है बबल। बबल लगाएंगे तो उसका आंसर हो गया ये, यानी इसका आंसर हो गया अब रिवर्स। यानी अब इसका जो रिवर्स आंसर आएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ की, कि ये आंसर अब हो गया रिवर्स, तो ये हो गया 1 0 0 1। यानी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अब ये रिवर्स हो जाएगा। ये होता है मेरा एक्सक्लूसिव ऑर गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ये होता है। इसका यूज़ होता है 1 बिट एडर में काम आता है और हाफ एडर में काम आता है। अगर मैं इसको 1 बिट एडर बताने बैठूँ हाफ एडर, तो ये थोड़ा सा और आउट ऑफ सिलेबस चला जाएगा। तो अभी तो आपकी बुक में एक हल्का सा एक नाम दे रखा है कि एक्सक्लूसिव गेट, मैंने बहुत टाइम से देखा है, ये पेपर में पूछा ही नहीं है बहुत टाइम से, फिर भी लेकिन टॉपिक मेंशन है तो मैंने इसलिए आपको कराया कि एक्सक्लूसिव गेट क्या होते हैं। दो हो गए, एक्स और एक्स नॉर, ठीक है। एक्स का मतलब एक्सक्लूसिव ही हो गया, और गेट होता है ये, ठीक है ना। ये नॉर गेट हो गया इस तरीके से। अगर बुक में देखें तो कहीं कहीं पर इसको हल्का सा ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। थ्री इनपुट की बात करें तो थ्री इनपुट भी इसमें ऐसे ही बनेगा, यहाँ बी बना दीजिए, यहाँ सी बना दीजिए, और एक हल्की सी, या तो ऐसे भी बना सकते हैं, आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ये हो गया अब एक्सक्लूसिव थ्री इनपुट का नॉर गेट, एक्स नॉर गेट हो गया। तो ये टॉपिक हो गया। अब एक टॉपिक और है छोटा सा आपके में, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस कैसे करते हैं वो देखते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आई एम रेडी टू हेल्प यू। कैसे, अब आपको दे देगा इस तरीके से ए प्लस बी और सी, ये दे दिया आपको, और इसके आगे लिख देगा एक्सप्रेस, एसओपी फॉर्म। एसओपी तो दिख रहा है साफ है, क्योंकि बी और सी के बीच में प्लस का साइन नहीं है, ऐसे साइन है। एक ये आइडिया लग गया मुझे हल्का सा, कि इसके अंदर तीन इनपुट हैं, या तो ऐसे देगा, नहीं है तो उसको आप एक काम कर लीजिए, लिख लीजिएगा लेट एफ इज इक्वल टू ए बी और सी, क्योंकि साफ दिख रहा है तीन इनपुट है, इसके अलावा कोई इनपुट है नहीं। अगर ये दे देता सिंपल ए प्लस सी, तो दो इनपुट हो गए, साफ है, बी का रोल ही नहीं है, दे रखा है तो रोल है, तो यानी आपने ऐसे दे रखा है। एक्सप्रेस करना बहुत ईजी होता है। अगर मैं देखूँ ए के साथ ना तो बी है ना सी, और बी सी की बात करूँ तो उसके साथ ए नहीं है, तो वही काम करेंगे। हम क्या करेंगे, ए डॉट वन प्लस डॉट वन, वन का मल्टीप्लाई वेरिएबल से कर लो, वेरिएबल ही लौट के आता है, तो मैथ में भी और बूलियन अलजेब्रा दोनों में प्रूफ होता है, ठीक है। तो ए डॉट वन, यानी अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं वन को ए से भी तो लिख सकता हूँ, बी प्लस बी बार। ये तो प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी कहती है कि बी प्लस बी बार इज इक्वल टू वन होता है। ऐसी इस वन को मैं आगे लिखूँ पीछे लिखूँ, बात तो एक ही, यानी ये ए प्लस ए बार, ऐसे ही लिख लो, कोई इशू थोड़ी है। चलो मल्टीप्लाई कर लो, ए बी प्लस ए बी बार, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, और इसके साथ वन और लगा दो। क्यों लगाया वन, देखो इस ए के साथ ना तो बी है और ना सी है, तो अब हम वन हमने सी के लिए लगाया है। इसका मल्टीप्लाई कर लो, ए बी सी, ए बार बी और सी, ठीक है। अब ये जो वन लगाया है, ये हो गया मेरा सी प्लस सी बार।
इसको तो हम ऐसे लिखे रहने देंगे। ये हो गया ए बी सी बार। मैथमेटिकल जैसे आप प्रूफ करते हैं अलजेब्रा, ऐसी इस तरीके से प्रूफ कर लीजिएगा इसको, मल्टीप्लाई करने का मेथड। ये हो गया ए बी सी। ये पीछे वाली टर्म तो आपको दे ही रखी है। अब इसमें ये देख लो डुप्लीकेट क्या है। जो डुप्लीकेट है उसे एक बार लिख लो, वाई बिकॉज एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है बुलियन अलजेब्रा में। तो ये और ये वाली फॉर्म 2 बार दे रखी है, इसको एक बार लिख लो। ये देखो 2 बार है क्या? मुझे नहीं लगता 2 बार है, इसको ऐसे ही लिखे रहने दो। ये 2 बार दे रखी है क्या? नहीं, इसको भी ऐसे ही लिखो। ये 2 बार है कहीं? ये भी नहीं है 2 बार। ये और ये तो 1-2 बार थी, तो इसको हमने एक लिख लिया है। लास्ट वाली भी एक ही बार है, तो इसको भी लिख लीजिए। ये मेरा आंसर हो गया। 2 मार्क्स का है बोर्ड में। ये हो गया एक्सप्रेशन। इससे रिलेटेड भी मैंने ऐड किया हुआ है, तो होमवर्क मैंने ऐड कर दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी इस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आप मुझे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, ईमेल भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आज के लिए केवल इतना ही है। 3 अपने आप में नए टॉपिक हो गए, इससे रिलेटेड मैंने होमवर्क ऐड करने की कोशिश करी है। मीन्स प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐड करने की कोशिश करिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।